जय श्री राम दोस्तों, आज की इस अनुभव को सुनने के बाद आपका भी हनुमान जी के प्रति सोचने की नजरिया बदल जाएगा। जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए वह कैसे हनुमान जी ने कर दिखाया। जो कार्य डॉक्टरों की दवाइयां नहीं कर पाई वह कैसे हनुमान जी के चमत्कार ने कर दिखाया। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो आज की इस अनुभव को शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनाश वैष्णव है। वैसे लोग मुझे लोकेश नाम से भी जानते हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। वैसे तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, जसलपुर की। वैसे मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन है, लेकिन पापा हमारे साथ में नहीं रहते हैं। हाल ही में मेरे साथ एक चमत्कारी घटना हुई और एक अजीब सी बीमारी ने मुझे घेर लिया। डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ नहीं पा रहे थे और मेरे हनुमान जी ने ही मुझे उस बीमारी से ठीक किया। यह हाल ही की बात है। दरअसल मुझे बरसात के महीनों में एलर्जी वाली खांसी होती है। बारिश खत्म होने के साथ मेरी खांसी भी खत्म हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। खांसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टरों को दिखाया और उन्होंने दवाइयां दी और उन्होंने खुद कहा कि एलर्जी वाली खांसी है। उन्होंने कहा कि बरसात, ठंडे वाले इलाकों से और एसी वाली कार और एसी वाले रूम से आप दूर रहिए। 15 दिनों की दवाइयां देने के बाद मैंने 15 दिन दवाइयां भी खाई, लेकिन मेरी खांसी अभी भी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल गया, मुंबई के मलाड में। उन्होंने मेरा चेकअप करवाने के बाद कहा कि एलर्जी वाली खांसी है, घबराने की कोई बात नहीं, इन दवाइयों से आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। मेरी खांसी अब खत्म नहीं हुई। दवाइयां खाने के बाद भी मैं रातों रात जागा रहता। खांसी होती रहती, मेरे आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। फिर मैंने अपनी फैमिली के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने चेकअप करवाने के लिए कहा और उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आने वाली है और आप चिंता ना करें, जो भी होगा सही होगा। और उन्होंने मुझे यही कहा। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो मेरी जमीन खिसक गई पैरों के नीचे की। दरअसल मेरे रिपोर्ट में टीबी वाले सिम्टम थे। यह देखकर मैं डर गया। मुझे MDR टीबी पॉजिटिव निकला। यह देखकर मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं गुटखा खाता हूँ, ना मैं खैनी खाता हूँ। मैं कुछ भी गलत चीजें नहीं खाता हूँ, तो फिर मुझे टीबी कैसे हो गया। मैंने फिर चेस्ट के डॉक्टर को दिखवाया और उन्होंने कहा कि आपको टीबी है, लेकिन फेफड़ों का नहीं, आपको गले का टीबी है। आपको 2 से 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। यह देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे टीबी है। लेकिन फिर उसके बाद मैं दूसरे हॉस्पिटल गया तो उन्होंने भी यही कहा। यह देखकर मैंने मूड बना लिया था कि अब मुझे टीबी का कोर्स लेना चाहिए, लेकिन अभी मैंने शुरू नहीं किया। मैं फिर उसी हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि आपके MDR टीबी बिल्कुल नॉर्मल है। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि टीबी नॉर्मल कैसे हो गया बिना दवाइयों के। उन्होंने कहा कि अब आपका टीबी सही है, और वह भी हैरान थे कि अभी आपने कोर्स नहीं लिया तो फिर ऐसा कैसे हो गया। 15 दिनों में टीबी तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन फिर मेरे को अभी भी परेशानी वैसी ही थी। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं थक चुका हूँ, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कहा कि आपको अस्थमा है। लेकिन उन दवाइयां, मैंने अस्थमा की इतनी दवाइयां खाई, लेकिन फिर भी अस्थमा की दवाइयां खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। अब मैं थक हार चुका था और अब मेरे सहने की भी क्षमता नहीं थी और मेरी आवाज भी पूरी बदल चुकी थी। फिर एक दिन मैं ऐसा ही बैठा हुआ था। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मैं अब दवाइयां खा के थक हार चुका हूँ और इनका भी मुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। तभी मेरे मन में आया और मैंने माँ से कहा कि माँ, हनुमान जी का बुलावा आया है। और हम सहारनपुर कष्टभंजन हनुमान जी के दर पे चले गए, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मैं। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया तो मेरे आंसू आने लग गए। मैंने हनुमान जी के चरणों में झुक के उनसे प्रार्थना की और रोते हुए हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की है लोगों की, मेरी बीमारी भी ठीक कर दो। यह देखकर मैं रोने लगा और प्रभु से बार बार प्रार्थना करता। फिर मंदिर के पंडित जी ने मुझे कुछ पूजा विधि बताई और उन्होंने एक माला दी, जल दी और हनुमान जी की एक किताब दी और 15 महीने की उन्होंने वह पूजा विधि दी। मैं घर गया और मैंने वह रोज पूजा विधि की। मैं रोज माला जपता, राम नाम जपता और हनुमान चालीसा पढ़ता। मैंने वह विधि की और 1.25 महीने के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और यह मेरे हनुमान जी की ही कृपा है। और इस अनुभव को लिखते हुए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं,
क्योंकि मेरे हनुमान जी ने ही मुझे उस संकट से बाहर निकाला था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्रभु पर भरोसा हो, अगर आपको हनुमान जी पर भरोसा हो, तो हनुमान जी का नाम और राम जी का नाम जपना शुरू करें। हनुमान जी आपके बड़े से बड़े संकटों को हर लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन कहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे, जो बीमारी डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रही थी, वह कैसे हनुमान जी की कृपा से ठीक हो गई। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।